फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल हेल्थ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केमिकल के बारे में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इसके वजह से ज़्यादातर डेथ हो रही है दुनिया में। इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। इसके बारे में जानते हैं ये क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको कम करने का तरीका क्या है अगर ये बढ़ जाएगा तो, और ये क्यों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंजरस है, इसके बारे में जानते हैं आज पूरे डिटेल में। अगर वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले ये जान ले कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का चर्बी होता है जो हमारे हार्ट के नसों में या किसी भी बॉडी के किसी हिस्से के नसों में जम जाता है, जिसके वजह से ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देता है। अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल पूरा ब्लॉकेज कर देगा हार्ट के किसी भी आर्टरी में, उसमें ब्लॉकेज करने से क्या होता है, उसके हार्ट के एक हिस्सा में ब्लड नहीं जाएगा। अगर जिस हिस्सा में ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे सीवियर पेन होगा और वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो होता है वो उस हिस्सा का खाना है। अगर वो नहीं जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे सीवियर पेन होगा। वो जो सीवियर पेन होता है उसको ही हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। तो आज इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये सब जानें। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग क्या क्या खाएंगे तो ये कम होगा। तो ये जान ले कि बहुत सारा मेडिसिन है एलोपैथिक में जो बहुत ही हेल्पफुल है और इसका 100% ट्रीटमेंट है अगर सही टाइम पे इसको चेक करके इसका इलाज किया जाए। जैसे ऑटोरवास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन है, ये सब मेडिसिन है जिसको खा करके हम कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। लेकिन बहुत सारे पेशेंट हमारे चैम्बर में या हॉस्पिटल में किसी जगह भी आते हैं, तो हम जब उनसे बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, तो देखा जाता है कि 3-4 चीज़ें उनमें गड़बड़ चल रही है, उसके वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है। जैसे पहला है उनका एंजाइटी लेवल। एंजाइटी के वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी किसी लोगों में देखा है कि जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, कि उनके बाबा दादा किसी को भी हुआ है तो उनको भी हो सकता है। किसी में देखा है कि डाइट का बहुत ख़राब है, उनका लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेंगे। तो आज पूरे डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जब भी कोई पेशेंट अगर आता है तो वो पूछता है कि सर इसका इलाज क्या है, तो हम इलाज के बारे में बोलते हैं कि मेडिसिन है। अगर आपका जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल है तो आपको मेडिसिन खा के कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल डाइट के वजह से या लाइफस्टाइल के वजह से ख़राब हो रहा है, तो ये जानिए कि बहुत सारे एनिमल फूड होता है, जैसे चिकन हुआ, फिश हुआ, मटन हुआ, इन सब चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जो अंडा है उसका जो येलो पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम इसके अगेंस्ट नहीं है कि इसको पूरा ही बंद कर दिया जाए, चिकन फिश इन सब को पूरा ही बंद कर दिया जाए, डाइट से हटा ही दिया जाए, तो ये बैलेंस डाइट नहीं होगा। इसीलिए बैलेंस डाइट जो है उस हिसाब से हम लोग खाएंगे। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि एनिमल फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मेरा मानना नहीं है। एनिमल फूड में अच्छा प्रोटीन होता है, उसको लेना चाहिए। इसके बारे में भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये जान ले कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उनका एनिमल फूड जैसे चिकन हुआ, फिश हुआ, मटन हुआ, उसके बाद जो अंडा है उसका येलो जो पार्ट है उसको हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद वो फिर बोलता है कि ठीक है ये तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ खाएंगे, क्या क्या होम रेमेडी है उसके बारे में सर बता दीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर लहसुन का आप 2 कली लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको अगर मुंह में रख करके पानी पी लेते हैं तो वो पेट में जा करके आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ये बहुत हेल्पफुल है कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कम करने। बहुत वेस है, जैसे इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसके वजह से ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। उसके बाद हम आज जो बहुत फेमस सुनते हैं कि ओट्स है, ओट्स का मिल खा रहे हैं, ओट्स का ये मिल फॉरनर इसको बहुत कर रहे हैं। तो ये क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है। ये फाइबर जो होता है बहुत हेल्प होता है आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। इसीलिए 2 से 3 चम्मच सर्विंग हमेशा खाएं। उसका तीसरा होता है इसबगोल का बोसी। इसमें भी आपका सॉल्युबल फाइबर भरा हुआ है, जिसके वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा और आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करेगा। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइट है, अगर आप इसको डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत हेल्प होगा, वो है आंवला।
आंवला जो है इसमें विटामिन सी होता है जो आपके इम्यून पावर को भी बढ़ाएगा, और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट डाइट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो जो होता है उसको खाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसीलिए इसके बारे में ध्यान से सुने। वो है एप्पल। एप्पल जो होता है उसमें पेक्टिन पाया जाता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए फाइबर पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत कम करेगा। ये सब जो चीज़ है अगर आपके डाइट में इंक्लूड होगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद 5वां होता है मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत हेल्पफुल होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। अगर 1 चम्मच मेथी का दाना अगर पानी में मिला करके खाया जाए, रात में उसको भिगो दें और उसके पानी को भी सुबह में पी ले और मेथी के दाना को चबा के पी ले, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट नींबू होता है। नींबू को अगर हम गाड़ के पिए तो उसमें विटामिन सी होता है जो आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। तो ये सब डाइट इम्पोर्टेंट है। कुछ डाइट आपसे डिस्कस किए, बाद में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।